अगर आप भी अपने विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस से अनसैटिस्फाइड हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका काफ़ी जो है स्लो चल रहा है, लैग कर रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसे बोनस टिप्स और ट्रिक्स होंगे जिससे आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस को काफ़ी एनहांस किया जा सकता है। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपको जाकर के सबसे पहले अपने पावर ऑप्शंस को चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने विंडोज़ बटन पे क्लिक करें, फिर उसके बाद लिखें पावर। जब आप पावर लिखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा चूज़ पावर प्लान, तो उस पर आप क्लिक कर दें। तो चूज़ पावर प्लान में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शंस कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि इसमें एक होता है पावर सेवर मोड, एक होता है बैलेंस मोड और एक होता है आपका हाई परफॉर्मेंस मोड। तो अगर आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में स्लोनेस और लैगिनेस महसूस हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो किसी पावर सेवर मोड पे तो नहीं चल रहा। अगर पावर सेवर मोड में क्या होता है कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है ताकि जो है आप अपनी बैटरी सेव कर सको। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्लोनेस महसूस हो रही है तो हाई परफॉर्मेंस मोड पे यूज़ करें। हाँ, आप थोड़ी सी बैटरी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका लैपटॉप का स्लोनेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर देंगे हाई परफॉर्मेंस मोड पर सेलेक्ट कर देंगे। तो हम लोग अगले टिप की तरफ चलते हैं। तो अगला टिप ये है कि जब भी आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो तो आपको कई सारे प्रोग्राम्स जो है एकदम से रन करने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि ऑन करते ही लैपटॉप एकदम इतने सारे प्रोग्राम्स की बाढ़ आ जाती है उसके ऊपर कि वो एकदम से स्लो हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लैपटॉप के स्टार्टअप में जो प्रोग्राम्स एकदम से रन होते हैं उनको जो है बंद कर देंगे। तो उसको बंद करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग विंडोज़ बटन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे स्टार्ट। तो जब आप स्टार्ट लिखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा स्टार्टअप ऐप्स। तो स्टार्टअप ऐप्स से जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें वो सारी ऐप्स आपको दिखाएगा सामने जो लैपटॉप ऑन करते ही आपके सामने जो है अपने आप चालू हो जाती हैं। तो इन ऐप्स को जो है आप आराम से देखिए, समझिए, और जो ऐप्स आपके यूज़ की नहीं है उनको जो है बस आप ऑफ़ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितनी भी ऐप्स इसमें पड़ी हैं जो मुझे लगता था मेरे यूज़ की नहीं, वो मैंने ऑफ़ कर रखी हैं, और आप भी यही करिए कि आप भी उन ऐप्स को ऑफ़ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब भी आप लैपटॉप ऑन करोगे तो एकदम से बहुत सारी ऐप जो है एकदम से चालू नहीं होगी और लैपटॉप में थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो अगला टिप ये है कि आपको ब्लोटवेयर्स रिमूव करने हैं। तो जब भी आप लैपटॉप लेते हो तो कंपनी जो है काफ़ी सारे ब्लोटवेयर इंस्टॉल करके ऑलरेडी दे देती है, तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा रिमूव करना बहुत एसेंशियल है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग चलेंगे विंडोज़ बटन दबाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे कंट्रोल पैनल में। तो आप विंडोज़ बटन दबाइए, उसके बाद लिखिए कंट्रोल पैनल, तो सामने पहला ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद जो है आप इसमें अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। जब आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी जो आप सामने देख सकते हैं जो आपके जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। तो इनमें आप चेक करें और देखें जो जो प्रोग्राम्स आपने वहाँ पे जो स्टार्टअप में भी बंद किए थे और जो प्रोग्राम्स आप कभी यूज़ नहीं करते हो उनको जो है आप फटाफट जो है अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि उनको अनइंस्टॉल करेंगे जब आप तो फिर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो बैक एंड पे जो मेमोरी कंज्यूम करते हैं ये प्रोग्राम वो बचेगी और ओवरऑल आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा आपको। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। तो अगला टिप हमारा क्या है कि डिफ्रैगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्राइव। अब ये कैसे करेंगे, सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन उतना कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। आप पहले चाहिए माई पीसी पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद आपके सामने जो 2 ड्राइव खुल जाएंगी, जैसे कि मतलब जो भी ड्राइव हो आपकी वो खुल जाएंगी। तो उसमें आप अपने सी या डी ड्राइव पे राइट क्लिक करो, फिर उसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो। तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसमें आपको कई सारे टैब्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जनरल, टूल्स, हार्डवेयर, शेयरिंग, इस तरीके से। तो इसमें आप टूल्स पे क्लिक करो। जब आप टूल्स पे क्लिक करोगे तो ऑप्टिमाइज ऑप्शन सामने दिखाई दे जाएगा। इसमें लिखा है ऑप्टिमाइज योर कंप्यूटर ड्राइव कैन हेल्प इट रन मोर एफिशिएंटली। जैसे साफ लिखा हुआ है इसमें कि आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। तो बस आप यहाँ पे सी ड्राइव पे क्लिक करो, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज पे क्लिक करो, तो ये अपने आप जो है आपके ड्राइव को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। जो फालतू के प्रोग्राम है उनको ट्रिम कर देगा, उनको शॉर्टन कर देगा और उनकी मेमोरी कम खपेगी। उससे क्या होगा, आपके मेमोरी आपको ज़्यादा यूज़फुल इसमें दिखाई देगी। अगला जो टिप है उसमें हम लोग डिस्क क्लीनअप करेंगे। डिस्क क्लीनअप करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने सी ड्राइव पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो जनरल टैब में जो है सामने आपको डिस्क क्लीनअप दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही आप डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करोगे इसमें वो
सारी फाइल्स दिखाएगा जो आपकी बेकार की हैं, जो आप कभी यूज़ नहीं करते हो। बस आप उनको करके क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक कर दो। जैसे मेरे में 310 MB की फाइल्स हैं जो बेकार की हैं, उसको जब आप क्लीन कर दोगे तो वो अपने आप जो है ये डिस्क क्लीनअप रन हो जाएगा और जो है ये सारी फाइलों को क्लीन कर देगा। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि सी ड्राइव में जब बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करने लगता है, जब बहुत ज़्यादा मेमोरी भर जाती है आपकी, तो उससे जो है भी स्लोनेस आपके लैपटॉप में आपको महसूस होती है, क्योंकि जो है जब उसके पास सी ड्राइव में जगह ही नहीं होगी तो वो स्लो अपने आप ही स्लो हो जाएगा सिस्टम आपका। तो अब हमने डिस्क क्लीनअप कर लिया, हम लोग अगले टिप की तरफ चलते हैं। तो अगला टिप है हमारा टेम्परेरी फाइल को रिमूव करना। आप जब भी कोई ब्राउज़र यूज़ करते हो या आप कोई भी काम करते हो अपने पीसी पे, तो कोई ना कोई टेम्परेरी फाइल जो है सिस्टम क्रिएट करता रहता है, उसकी वजह से टेम्परेरी फाइल बहुत ज़्यादा भर जाती हैं। तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको विंडोज़ बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद विंडोज़ R दबाना है। विंडोज़ R दबाओगे तो रन प्रोग्राम चालू हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद जैसे देखिए पहले ही मेरे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है सिंपली %temp%, मतलब पहले लिखेंगे %, फिर TEMP temp, फिर लिखेंगे हम लोग %। तो जब आप ये लिख के एंटर दबाओगे तो ये एक फोल्डर खुल जाएगा जो टेम्परेरी फाइल का फोल्डर होगा। बस आप इसको Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करो, फिर इसके बाद आप इसको शिफ्ट डिलीट करके एंटर दबा दो। जब आप शिफ्ट डिलीट करके एंटर दबाओगे तो इसमें ऐसे करके कुछ पूछेगा, तो इसको कंटिन्यू कर देना आप। तो ये देख रहे हैं 1.8 GB की मेरे में जो थी फाइलें, और जो ऐसे ये कुछ फाइलों को डिलीट नहीं कर पाएगा तो आप उसको स्किप कर देना। तो जैसा आप देख सकते हैं कितनी सारी 1.8 GB की फाइलें मेरे में टेम्परेरी पड़ी हुई थी जो कभी यूज़ नहीं होती हैं। तो इनको डिलीट करने से भी आपकी सी ड्राइव में मेमोरी बचेगी और ओवरऑल आपका कंप्यूटर इससे बेनिफिट करेगा। अब आगे चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो अगला टिप जो है हम लोग क्या करेंगे कि कुछ विजुअल इफेक्ट्स को कम करेंगे। तो विजुअल इफेक्ट कम करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने माई कंप्यूटर पे आ जाएंगे। माई कंप्यूटर में आने के बाद हम कहीं पे भी जो है राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। जब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो सामने आपके जो है ये एक स्क्रीन आ जाएगी, सिस्टम की स्क्रीन आ जाएगी। तो सिस्टम की स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में लिखा हुआ एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो जब आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो फिर इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा परफॉर्मेंस का, इसमें लिखा हुआ विजुअल प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेज एंड वर्चुअल मेमोरी। तो इसमें सेटिंग्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इसमें क्या है कि एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस एंड एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, और या फिर लेट विंडोज चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माई पीसी। तो आपको जो है इनमें से चूज करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये क्या करेगा कि जो भी आपके विजुअल्स होंगे उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, मतलब ये बेस्ट परफॉर्मेंस को ही जो है प्रेफर करेगा। तो इसको हम लोग करके ओके करके अप्लाई कर देंगे, और इससे क्या होगा आपका जो एनिमेशन है और जो भी अजीब से जो चीज़ें हैं वो सब जो है ठीक हो जाएंगी, और आपका जो पीसी है ओवरऑल थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग को क्या करना है कि वन ड्राइव को डिसेबल करना है। वन ड्राइव को कैसे डिसेबल करना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी इसको अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसमें आप जो है जहाँ पे आपका स्पीकर बटन दिखता है आपको, वहाँ पे जो है जाके आपको उसके बगल में एक छोटा सा एरो की होगा जो कि लिखा होगा शो हिडन आइकन। सो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कई सारे प्रोग्राम्स जो है इसमें दिखा देगा जो आपके बैकएंड पे चल रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं, आपको राइट क्लिक करके एग्जिट कर देना या फिर आपको राइट क्लिक करके डिसेबल कर देना है। जब आप इसको वन ड्राइव को डिसेबल कर दोगे और अनसिंक पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद वन ड्राइव बैकएंड में चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि वन ड्राइव बैकएंड में चलती रहती है तो बहुत ज़्यादा जो है मेमोरी कंज्यूम करती है। तो उसको आप डिसेबल कर दो, उससे भी आपको परफॉर्मेंस में बेनिफिट मिलेगा। अगर ये सारे टिप्स फॉलो करने के बाद भी आपको अपने लैपटॉप का परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव नहीं लगता है तो हम लोग को जो है अब अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने में लैपटॉप में यूजुअली 2 ही चीज़ें हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, एक है रैम और दूसरा है SSD। और रैम और SSD कैसे अपग्रेड करना है इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो उन वीडियोज़ को मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक कर दूँगा, आप जाके देख सकते हैं कैसे मैंने रैम और SSD को अपग्रेड किया। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आप जाके देखो और रैम और SSD अपनी अपग्रेड करो, उससे आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। रैम से मल्टीटास्किंग बहुत इंप्रूव हो जाती है और SSD से लोड टाइम्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल हार्ड डिस्क अगर होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और SSD बहुत फास्ट होती है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स इस तरीके से थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इंप्रूवमेंट इन लैपटॉप परफॉर्मेंस। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं इस तरीके के लैपटॉप और PC रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।